अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंटर एफएक्स ट्रेड्स। तो आज का हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। तो गोल्ड मैंने आपको कहा था कि जैसे ही यानी कि वीकेंड की क्लोजिंग होने वाली है, तो कल थर्सडे था। तो गोल्ड कल सारा दिन ही तकरीबन कंसोलिडेट की है। तो अब देखे देखा जाए तो गोल्ड में ना कल कहते हैं कि सारा दिन इसी जगह पे कहते हैं कि गोल्ड ने मूव दिया। गोल्ड का कोई कल इतना बड़ा मूव नहीं आया। मॉर्निंग में ही थोड़ा सा मूव आया था, उसके बाद से फिर कहते हैं कि एक ही टाइम पे ना कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। अब कल हमने एक ये लेवल मार्क किया था, ठीक है ना। अब देखा जाए तो मार्केट ने कल पूरे न्यूयॉर्क सेशन में इसी एरिया में जाके कहते हैं कि कंसोलिडेट करता रहा। और अभी भी स्टिल वहीं पे ही है, ठीक है ना। तो ये सारा एरिया जोन से है ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी बात है ना, हमारे पास एक ऊपर ना डिमांड भी पड़ी हुई है, यानी कि ये जो से है ना 4136 से लेकर जो सा एरिया है ना 4150 तक, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे पास ये डिमांड पड़ी हुई है। तो खाली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके कहते हैं कि सेलिंग में जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंफर्मेशन भी होनी चाहिए। तो वो तो फिर कहते हैं कि हमें साथ साथ ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन जो सी ये चीज़ें हैं ना, यानी कि मार्केट ने ना बेसिकली ये वाला जो सा पॉइंट है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद स्वीप करके दोबारा वापस नीचे आया है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से कहते हैं ऊपर वाले यानी कि ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा से टैप करके, तो दोबारा से अगर हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इसके लिए फिर कहते हैं कि हमें दूसरे एसेट्स को भी देखना पड़ता है। और यानी कि जैसे सिल्वर है, तो गोल्ड हमेशा लैगिंग रहा है सिल्वर के मुकाबले में। सिल्वर हमेशा लीड कर रहा होता है, ठीक है ना, सिल्वर का मूव। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना। अब मार्केट ने यहाँ पे कल लिक्विडिटी ले ली है इस पॉइंट पे ना। लेकिन जो सा ऊपर हमारे पास ऊपर वाली सप्लाई पड़ी हुई है ना, वो मार्केट वहां पे हल्का सा देखे ना, देखा जाए तो वो हल्का सा रिटेस्ट किया है, हल्का सा टच आया, ठीक है ना। ये देखा देखा जाए ना। लेकिन उस तरह से फिर कहते हैं कि हमें मूव देखने को मिला नहीं है कल पूरे दिन में ना। तो ये चीज भी है। और अभी मार्केट ने कहता है कि लो यानी कि जो सा नीचे बॉटम है इसका 40 40 20 वाला जो सा है डिमांड है, वहां पे भी मार्केट वहां से आके टैप भी नहीं किया। तो भी यानी कि मार्केट में आज ऊपर से फ्राइडे भी है, तो आज होपफुली कहते हैं कि थोड़ी बहुत मूव की समझ आएगी कि हमें किस साइड पे मार्केट जा रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी आज कैंडल जो सी क्लोज होनी है, आज की कैंडल क्लोज होना बहुत मैटर करता है मार्केट में ना। यानी कि क्योंकि वीक की फर्स्ट कैंडल है और मंथ की फर्स्ट कैंडल है, तो जिसकी वजह से फिर कहता है कि हमें ये बहुत मैटर करती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखा जाए इसका एनालिसिस किया जाए तो गोल्ड आज पूरा दिन जो मुझे लगता है ना, यानी कि जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो मैंने स्टडी की है, ठीक है ना, गोल्ड बाय साइड पे जा सकता है। लेकिन बाय साइड पे जाने के लिए गोल्ड को दोबारा से नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि गोल्ड काफी टाइम से कहते हैं कि कल पूरा दिन न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन के लास्ट में ना इसी एरिया में ट्रेड होता रहा है। और ये देखे ना सारा सारे की सारी यहाँ पे ना लो वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, यानी कि यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा एक्टिवेशन नहीं होती खास ना, कोई फाइट ही नहीं हुई है। ना बायर जीत रहा ना सेलर जीत रहा, ऊपर से वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब कि सारे रिटेलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ऊपर से एक हमारे पास ऊपर की वाली जोन सी है यानी कि सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है ना। हाईली पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट ने अगर सेलिंग में जाना है, तो मार्केट कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस होके फिर यहाँ से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक हम पॉसिबिलिटी है कि 40 50 वाला जो सा एरिया है ना, ये वाला एरिया ये वाला एरिया भी हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ तक हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि नीचे यूनिट है ये भी एक यानी कि हमारे पास ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना एक छोटा सा एक डिमांड है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने ना एक यानी कि लो बना के मार्केट ऊपर गई है, तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ना इस एरिया में आके ना टच करेगी, तो हमें यहाँ से ट्रेड मिल सकती है काफ़ी, यानी कि इसके ना हाईली चांसेस हैं। लेकिन उस केस में कि अगर मार्केट ऊपर से रिटेस्ट होके अगर मार्केट लो टाइम फ्रेम में हमें एमएसएस देती है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर हमें ट्रेड मिलती है तो फिर ये नहीं कि इसके सक्सेस रेशो के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है ना। ये हमारी यानी कि बनती है उस हिसाब से 1:4 के राउंड अबाउट है, ठीक है ना।
लेकिन उसके लिए फिर कहते हैं कि हमें यहाँ पे मार्केट यहाँ से टैप करे, दोबारा से इस एरिया में आके दोबारा से जब ये कंफर्मेशन देगी ना यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, फिर वहां से हमने यानी कि ट्रेड लेनी है। ठीक है ना। इस तरह करके हमारी ये ट्रेड जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ये जो सा एरिया है ना, ये मार्केट यहाँ से टैप करके हमें लो टाइम फ्रेम में एमएसएस देती है, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हम यहाँ से ट्रेड पे बैठ सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा अगर मार्केट ने कहता है कि बुलिश जाना हुआ, तो मार्केट फिर कहते हैं ऊपर से टैप करके दोबारा से यानी कि ऊपर ही कंसोलिडेट करके ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है ना। अब उसके अलावा हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर काफी देखे ना, तो सिल्वर बेसिकली अभी सिल्वर ने अपना ना लोड हाई ब्रेक नहीं किया। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होता ना, तो अभी तक सिल्वर ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि सिल्वर का प्रीवियस हाई है वो ये वाला एरिया है। ठीक है ना। ये एरिया है। ठीक है ना। अभी तक सिल्वर ने इस एरिया को स्वीप नहीं किया। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर स्वीप नहीं हुआ। और देखा जाए गोल्ड में, इस एरिया में यानी कि ये वाला गोल्ड का एरिया है। ठीक है ना, ये वाली चीज। तो यानी कि हमें बताना चाह रही है कि जो मुझे यानी कि मेरी स्टडी कह रही है ना, क्योंकि सिल्वर हमेशा यानी कि सिल्वर का मूव हमें गोल्ड के मूव को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर कहता है कि मार्केट अगर सेलिंग में जानी जानी हुई, तो मार्केट कहता है कि इस हाई को स्वीप नहीं करेगी और यहाँ से ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ही मार्केट दोबारा से यानी कि ये सारी रिट्रेसमेंट है। ठीक है ना। ये रिट्रेसमेंट सारी जो सी है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होके स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट होके दोबारा से नीचे सेलिंग में जाएगा। ठीक है ना, और ये सेलिंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो सिल्वर का यानी कि यही सिल्वर बता रहा है। और क्योंकि सिल्वर यानी कि हमारे पास यानी कि काफ़ी अच्छा यानी कि आपको मूव दे रहा है यहाँ पे ना, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर यहाँ पे इसने कहते हैं कि अपना साइन ब्रेक किया है। क्योंकि ऊपर से ये जो है गोल्डन एरिया में भी है यानी कि हमारे पास, और यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजीद शिफ्ट करता है, थोड़ी सी क्लियर इंडिकेशन देता है। ठीक है ना। ये देखे ना, यहाँ से करके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से यहाँ पे अगर मीनिंग हमें देखता है, इस तरह से हमें मूव देखने को मिलता है, तो हम इसके मूव को देख कर हम कहते हैं कि गोल्ड में मूव ले सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि सिल्वर में अभी कहते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा यानी कि रिस्की होता है, क्योंकि सिल्वर में ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि सिल्वर के यानी कि पॉइंट्स भी कम होते हैं, तो इसलिए। ठीक है ना। तो अगर कोई इसमें लेना चाहता है तो इसमें ले सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम कहते हैं गोल्ड में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए ना, यानी कि यहाँ से हमारे पास यानी कि ये कौन सा है, ऑटो ब्लॉक बन रहा है छोटा सा फेयर वैल्यू कैप। ठीक है ना। अगर मार्केट ने कहते हैं कि सेलिंग साइड पे जाना है, तो इस कहते हैं कि एरिया को रिस्पेक्ट देगा, इस हाई को रिस्पेक्ट देगा, तो तभी मार्केट नीचे जाएगी। और देखिए ना, नीचे भी कहते हैं कि सॉरी, नीचे भी हमारे पास कहते हैं कि लो पड़े हुए हैं सीप होने वाले। ठीक है ना, सिल्वर के। एक ये यानी कि ये इसने यानी कि इक्वल लो बनाया है, और एक ये लो बना हुआ है, और ये, और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से कहते हैं कि अगर मार्केट ने सेलिंग में जाना है ना, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दे हमें, और हम यानी कि यहाँ से ट्रेड इजीली कर सकते हैं। क्योंकि कल सारा दिन तो मार्केट यानी कि कंसोलिडेट हुई है, तो हमारे पास कोई इतनी अच्छी खासी यानी कि कल की वो चीज़ नहीं थी कि हम इसको देख सकें। ठीक है ना। इस एरिया में आकर के मार्केट आपको लो टाइम फ्रेम में सक्सेसिव देती है, तो हम इजीली यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये भी यानी कि यहाँ पे 15 मिनट में तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दी है। अब मार्केट इस एरिया में टैप करके दोबारा से हमें वापस जाने को मिलती है ना, तो हम यहाँ पे अपना सेल स्टॉप लगा के हम अपने ट्रेड को चला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सिल्वर का एनालिसिस। यानी कि लोअर साइड अगर सिल्वर ने बाय साइड जाना है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके दोबारा से नीचे आएगी, और वो फिर डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना। और उसके अलावा फिर कहते हैं कि हम बीटीसी पे थोड़ा बहुत यानी कि अपने देख लेते हैं। बीटीसी कहते हैं कल से थोड़ा सा यानी कि बुलिश है, लेकिन कहते हैं कि इसका यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि मोमेंटम नहीं आ रहा। ठीक है ना। वो ही थोड़ा सा ही मूव आ रहा है। ठीक है ना। हाई टाइम फ्रेम में तो बीटीसी अभी बेरिश ही है, क्योंकि ये हमारा कल का एनालिसिस है। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ना, अगर मिलिट्री नोट ना हुआ, तो यहाँ से कहते हैं कि टेस्ट दे के ऊपर को निकल जाएगा, और वही हमारे देखने को मिला। लेकिन कल भी सारा दिन मार्केट कहते हैं कि
इतनी ज़्यादा मूव नहीं आया मार्केट में। तो इसलिए हमें इसमें कहते हैं कि बड़ा मूव नहीं हो सका। तो कौन सा बीटीसी का है, वो यही कि बीटीसी भी अपने कहते हैं कि सप्लाई में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर नीचे मजीद आना हुआ तो यहाँ से टेस्ट करके दोबारा से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कहते हैं कि एक जो सा की एरिया है बीटीसी का ये है, ठीक है ना। और एक बीटीसी ने कहता है कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी छोड़ के गया है, ये दो है इसकी, ठीक है, दो लॉस की, सॉरी, ठीक है ना। तो हाईली पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से दोबारा कहते हैं कि अपना लेने आएगा और इस एरिया को टेस्ट करेगा और यहाँ से बाउंस बैक करके। तो ये यानी कि बीटीसी का है। और जौन सा हमारा यानी कि मेन चीज़ है, आज मार्केट में दो न्यूज़ हैं, ठीक है ना। एक तो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट है, दोनों यानी कि, तो इस टाइम भी यानी कि हाई वोलेटिलिटी होती है, तो हम परहेज ही करेंगे उस टाइम ट्रेड करने से क्योंकि जब यानी कि इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है ना न्यूज़ की, अगर हमने न्यूज़ में ट्रेड करनी है, लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उससे हमारी लर्निंग पर्पस थोड़ा सा यानी कि कम होता है और रिस्की ट्रेड ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारा आज का यही है एनालिसिस गोल्ड का, यानी कि हमारा यानी कि पर्सपेक्टिव जोन सा है गोल्ड का, स्टिल हमारा बेरिश है। लेकिन वो हमारा कहते हैं कि क्योंकि सिल्वर का मूव जोन सा है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सिल्वर ने अभी तक यहाँ पे कहते हैं कि हाई स्वीप नहीं किया उस टाइम फ्रेम में ना। तो और ऊपर से गोल्ड भी कहते हैं कि इक्वल हाई बना के हल्का सा स्वीप करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसी पॉइंट पे है गोल्ड भी, स्टॉक उधर ही है, ये देखा जाए ना। तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट ने यहाँ से अगर सेलिंग में जाना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि यहाँ से रिटेस्ट होके नीचे बाउंस बैक करेगा और हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आप मजीद एनालिसिस हमारे साथ बैठ के कर सकें, और आप मार्केट को बेटर वे में अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें अपने एंड से भी, और हमारे साथ अटैच रहें, तो इंशाल्लाह आपका मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव बेहतर हो जाएगा। आमीन। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।